नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आप बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात कर रहे हैं पीएम से निकलने वाले आउटपुट वोल्टेज मिसिंग के बारे में। यानी जो एलडीओ सप्लाई होती है या फिर हमारी बक की सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज नहीं बनता, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं जिनके अंदर हमने टोटल 3 रीजन के बारे में बात किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियो को देख लीजिए, उनसे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अब गाइस हम बात करते हैं लास्ट रीजन की। ये रीजन जानने के बाद गाइस आप मैक्सिमम जो फोन है उनको बना लेंगे। जो मैंने 4 रीजन गाइस पीएम से निकलने वाले आउटपुट वोल्टेज मिसिंग के बताए हैं, अगर ये यहाँ पे आप अगर काम करते हैं तो लगभग जो फोन है वो आप बना लेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। देखिए गाइस, हमारा जो पीएम होता है, इससे निकलने वाली जो एलडीओ सप्लाई होती है या बक की सप्लाई होती है, ये अगर नहीं बनेगी तो गाइस हमारा जो फोन है वो पूरा डेड कंडीशन में रहेगा और फोन पीसी के अंदर पोर्ट भी नहीं बनाएगा। और हो सकता है कि डीसी मशीन पे आप लगा के चेक करें तो फोन आपको वहां पे लो बूटिंग पे मिले। लो बूटिंग के बारे में गाइस मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना के रखे हुए चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाए। अब गाइस हमारा फोन डेड कंडीशन में है और पीएम से कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं निकल रही है, कोई भी बक या एलडीओ की सप्लाई नहीं बन रही है, तो इसकी क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला हमने यहाँ पे रीजन जाना था वीपीएच का। ठीक है, सबसे पहला हमने रीजन जाना था गाइस वीपीएच का। ठीक है, अगर ये वीपीएच इस पीएमआईसी के अंदर ठीक से एंटर नहीं करेगी तो गाइस हमारा जो पीएमआईसी है इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी और इससे निकलने वाले जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो नहीं निकलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वीपीएच है वो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होती है, चार्जिंग आईसी होती है, उससे बन के यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो ये एक अलग रीजन हो सकता है। इसके अलावा गाइस, अगर आपका डीसी टू डीसी आईसी चार्जिंग आईसी एकदम ओके है, वहां पे वीपीएच बन रहा है, आपने कॉइल पे चेक किया वहां पे वीपीएच बन रहा है, लेकिन वीपीएच बनने के बाद यहां तक भी आ रहा है, ठीक है, पावर आईसी के अगल बगल में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनपे भी आपने चेक किया कि वहां पे भी वीपीएच बन रहा है, लेकिन वो ठीक से अगर आईसी के अंदर इंटर नहीं कर रहा है तो गाइस आपका जो पीएम आईसी है उससे आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगा। अगर एक लाइन भी ब्रेक हुई, 5 से 6 लाइनों पे जितनी कॉइल आउटपुट पे आपको देखने को मिलती है, लगभग उतनी ही बार वीपीएच एंटर होता है पीएमआईसी के अंदर। अगर एक भी लाइन ब्रेक हुई तो आपका जो पीएमआईसी है उससे आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगा। ठीक है, इस पे मैंने पहले वीडियो बनाया है, जिसको अच्छे से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरी गाइज, आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि पीएमआईसी इसके अंदर वीपीएच आपका कंप्लीट बन रहा है, ओके है, एकदम अच्छे से एंटर कर रहा है। उसके बाद गाइज हो सकता है कि हमारा जो पावर आईसी है वो खराब हो सकता है। जो पीएमआईसी है ये हमारा खराब हो सकता है, गिरने से गाइज ये डैमेज हो सकता है, गिरने से गाइज ये लूज हो सकता है, इसके नीचे की जो बॉल है वो ड्राई हो सकती है, पावर आईसी शॉर्ट हो सकता है। पावर आईसी है वो खराब होने की वजह से हो सकता है कि आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज है वो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पावर आईसी भी आपको चेंज करके देखना चाहिए, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। तो 2 रीजन हो गए गाइस, हमारा वीपीएच का इश्यू हो गया और पीएमआईसी का भी इश्यू हो गया। इसके अलावा गाइस हमने बात किया था एमएमसी का। ठीक है, इसके गाइस अलावा हमने बात किया था एमएमसी या यूएफएस। ठीक है, दोनों गाइज अगर यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो पीएमआईसी है ये कोई भी आउटपुट वोल्टेज है वो नहीं निकाले। ठीक है, अगर आपके फोन में लगा यूएफएस या आपकी जो एमएमसी आईसी है, अगर ये शॉर्ट हुई, उसके अंदर रैम और रोम दोनों होता है, तो अगर दोनों में से किसी की भी लाइन, अगर रैम की लाइन शॉर्ट हुई या फिर आपका जो एमएमसी है रोम है उसकी लाइन अगर शॉर्ट हुई तो गाइज आपका जो पीएमआईसी है डिस्टर्ब होगा और कोई भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस तीसरा रीजन हमारा हो गया एमएमसी या फिर यूएफएस का। अब गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर बात करें चौथे रीजन की। चौथा रीजन है गाइस शॉर्टिंग। चौथा रीजन हमारा शॉर्टिंग। ठीक है, फोन के अंदर अगर गाइस फोन के अंदर कहीं पर भी शॉर्टिंग आ रहा है तो हो सकता है कि आपका जो पीएमआईसी है ये आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं निकाले। अब गाइस ये जो शॉर्टिंग है ये आपकी वीपीएस लाइन में हो सकता है। अगर वीपीएस लाइन में है तो वीपीएस की वोल्टेज ही नहीं बनेगी, तो वीपीएस की वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगी, बनेगी नहीं तो यहाँ पे आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो वीपीएस लाइन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो गाइस आपका पीएम से आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगा, उसकी शॉर्टिंग निकालना जरूरी है। अगर गाइस सेकेंडरी लाइन के अंदर प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, इसके बारे में गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार वो देख लीजिए, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि गाइस प्राइमरी
फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, इनके बारे में गाइस आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडरी लाइन, फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। तो एक बार वो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंडरी लाइन में अगर कहीं पर भी शॉर्टिंग है किसी भी लाइन में, चाहे भले वो 1.8 वोल्टेज की लाइन हो, जिसमें गाइस सबसे ज्यादा शॉर्टिंग देखने को मिलता है। एलसीडी का जो सेक्शन होता है उसमें मिल सकता है आपको शॉर्टिंग, ग्राफिक सेक्शन में मिल सकता है, नेटवर्क के सेक्शन में मिल सकता है, या फिर पूरे बोर्ड में 1.8 वोल्टेज सबसे ज्यादा गाइज इंटर करता है। तो उसमें कहीं पर भी अगर वोल्टेज है तो पीएम से कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगी। 1.8 वोल्टेज की जो लाइन है उसको गाइज चेक करना जरूरी है, उसमें कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। काफी सारे फोनों के अंदर मैंने देखा है कि 1.8 वोल्टेज की जो लाइन है वो सीपीयू से शॉर्ट हो जाती है, यानी कि आपका जो पावर आईसी 1.8 वोल्टेज निकाल रहा है वो लाइन ओके है, लेकिन सीपीयू के अंदर जाने के बाद सीपीयू की जो अंदर की जो इंटरनली जो सर्किट है वहां पे कोई शॉर्टिंग होती है, और जब हम सीपीयू निकाल लेते हैं तो शॉर्टिंग निकल जाती है। पीएम से आउटपुट वोल्टेज भी बनने लग जाते हैं, बनेंगे कटेंगे। सीपीयू नहीं होगा, बनेंगे कटेंगे, बनेंगे कटेंगे, ठीक है। सीपीयू लगा देंगे, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो ये बनते रहेंगे, ठीक है, ठीक ठाक से फोन काम करेगा। लेकिन अगर आपका जो सीपीयू शॉर्ट है, 1.8 वोल्टेज की लाइन कहीं पर भी इंटर कर रही है और उस लाइन में प्रॉब्लम है, तो जैसे ही सीपीयू निकालेंगे शॉर्टिंग निकलेगी, वापस लगाएंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग आपको देखने को मिलेगी और फोन एज इट इज कंडीशन के अंदर चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू की साइड से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इमएमसी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नेटवर्क आईसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राफिक सेक्शन में या ग्राफिक आईसी खराब हो सकता है। मतलब कोई भी आईसी है वो 1.8 वोल्टेज की सर्किट की लाइन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई आईसी में भी इंटरनली सर्किट हो सकता है। मान लीजिए सीपीयू में कहीं पर भी शॉर्टिंग है, ठीक है, कहीं पर भी है, आपने लगा के देखा 1.8 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट है और आपने रोजिन डाल के देखा सीपीयू आपका हीट कर रहा है, ठीक है, सीपीयू आपका हीट कर रहा है, हाई बूटिंग ले रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप सीपीयू निकाल देंगे शॉर्टिंग निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सीपीयू वापस लगाएंगे वही सीपीयू, तो शॉर्टिंग वापस आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम चांस है कि सीपीयू शॉर्ट है। लेकिन इसके अलावा भी एक रीजन और हो सकता है कि आपका सीपीयू शॉर्ट ना हो कि दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए दो लाइनें हैं, वो आपकी मतलब दो जगह से सीपीयू के अंदर इंटर कर रही हैं और उनमें से एक लाइन में कहीं प्रॉब्लम है और वो लाइन सीपीयू से निकल के कहीं अदर सेक्शन में जा रही है, तो जैसे सीपीयू लगाएंगे दोनों आपस में कनेक्ट होगी और कनेक्ट होने की वजह से दूसरे सेक्शन की वजह से आपका सीपीयू हीट होगा या आपका सीपीयू निकालने पे शॉर्टिंग निकलेगी। तो इस बात का भी आपको खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि हो सकता है सीपीयू खराब ना हो के दूसरे सेक्शन में हो और जिसका रीजन आपको ऐसे देखने में मिल रहा हो कि सीपीयू खराब है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फोन है वो जब गिरता है, ड्रॉप डाउन केस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि सीपीयू होता है वो कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। और नॉर्मली देखने से आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो उसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप कॉइल चेक करेंगे, अगर सभी कॉइलों पे मतलब बीप आने लग गई है, पूरी फुल शॉर्टिंग आपको दिखाई दे रही है, तो आपको सीपीयू को पहले एक बार अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं सीपीयू के अंदर ऊपर क्रैक तो नहीं है। काफी सारे फोनों के अंदर देखा है ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि सीपीयू ऊपर से क्रैक हो जाता है, मतलब बीच से टूट जाता है, वो कैसे भी ऐसे दिखाई नहीं देता। जब माइक्रोस्कोप से आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीपीयू बीच से टूटा हुआ है, और जब सीपीयू आप निकालेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी निकलेगी और गाइस यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो भी बनेगा। जैसे ही वो सीपीयू वापस लगाएंगे यहाँ पे फिर से शॉर्टिंग आएगी और आपका कोई भी वोल्टेज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रीजन भी गाइस आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो पीएमआईसी है इससे निकलने वाले जितने भी आउटपुट वोल्टेज है इनके अंदर एक प्रॉब्लम और आता है कि जो वोल्टेज है वो वेरिएशन देखने को मिलता है, अप डाउन होता रहेगा। जब हम सीपीयू को बाहर निकाल देते हैं तब गाइस ऐसी कंडीशन बनती है कि मतलब आपका वोल्टेज आएगा कटेगा, आएगा कटेगा। लेकिन कई बार क्या होता है सीपीयू लगा है फिर भी ये प्रॉब्लम बनती है। तो इसके भी काफी सारे रीजंस होते हैं। कुछ अगर मैं आपको रीजन बताने की कोशिश करूं तो इसमें गाइस ऐसा हो सकता है कि आपकी पावर आईसी खराब हो सकती है, आपका सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है, ठीक है, आपके फोन के अंदर कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। अगर वीपीएस का काफी सारे फोनों के अंदर मैंने देखा कि वीपीएस में शॉर्टिंग होने की वजह से फोन में चार्जिंग का लोगो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है, और ऐसे में ये वाली जो वोल्टेज है बनेगी कटेगी, बनेगी कटेगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छे से आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका वीपीएस में शॉर्टिंग बना हुआ है, खास करके नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो गाइस इस पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गाइस हो सकता है कि पीएमआईसी को पीएस होल्ड नहीं मिल रहा हो, ठीक है। सीपीयू से आने वाला जो पीएस होल्ड होता है, पीएम पावर और रीसेट और पीएस होल्ड, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना के रखे हुए, आपने नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिए, उससे भी गाइस आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से गाइस आपको इस आईसी से निकलने वाले जो वोल्टेज होते हैं उनमें गाइस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस हमने यहाँ पे टोटल 4 रीजन के बारे में बात किया है, एक वीपीएस, पावर आईसी, इमएमसी, यूएफएस या शॉर्टिंग।
अगर ये 4 रीजन आप अच्छे से चेक कर लेते हैं फोन के अंदर, अगर पावर आईसी से जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही है, अगर आप यहाँ पे गाइस अच्छे से चेक कर लेते हैं तो मैक्सिमम फोन बना लेंगे आप। यहाँ पे गाइस मान के चलो कि आप 90% जो फोन है, 90% जो फोन है वो आप इसी से बना लेंगे, ठीक है, 90%, ठीक है। हो सकता है कि 10% के अंदर कभी कभार आपको एक ऐसा फोन मिले जिसमें कोई अलग मतलब इश्यू हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर इनको आपको अच्छे से चेक कर लेते हैं तो गाइस आपका फोन बनना ही बनना है, ठीक है। आप 2, 4, 5% के चक्कर के अंदर ये 90% आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको इग्नोर करते हैं तो फिर मुश्किल काम है, लेकिन पहला काम आपका यही है कि इनको तो आपको अच्छे से चेक करना ही चाहिए। तो गाइज ये 4 रीजन गाइज मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर बताए हैं, चारों पे अच्छे से काम करते हैं, काफी सारे फोन आप बना लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, आपको कहाँ पे किस सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस पर अपन यहाँ पे काम करेंगे। उस पर मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, कुछ वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो